अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 इन उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज हम एमएस वर्ड के 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। उनमें से पहला टॉपिक है पेज सेटअप को देखेंगे कि हम उसके मार्जिन को कैसे सेट कर सकते हैं, और पेज को ब्रेक करना देखेंगे। एक तो नॉर्मल पेज ब्रेक होता है और एक हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग पेज को ब्रेक करना सीखेंगे। तीसरा टॉपिक है पेज को कन्वर्ट करना इन कॉलम। आपने देखा होगा कि कुछ रिसर्च पेपर लिखे होते हैं, वो 2 कॉलम में होते हैं, तो पेज को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कॉलम में और इसके तमाम फीचर्स को हम देखेंगे। चौथा हमारा टॉपिक है जैसे हमने पेज को ब्रेक करना है वैसे ही हमने कॉलम को ब्रेक करना सीखना है अकॉर्डिंग टू नीड। तो हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। सबसे पहले तो हमारा पहला टॉपिक है कि जो पेज है इसको हम इसके सेटअप को देखना है कि हम इसके सेटअप को कैसे सेट कर सकते हैं। इसके जो लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम पे जो मार्जिन है हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा लेआउट में। ये कर्सर देख रहे हैं मेरा, ये ऊपर बार के ऊपर जो मेन्यूज़ हैं उनमें से हमने लेआउट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस हैं पेज के सेटअप से रिलेटेड। ठीक है जी। तो ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये फर्स्ट जो बॉक्स है जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है पेज सेटअप। तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये पेज से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन्स। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें कुछ मार्जिन्स आ गए हैं जो कि वर्ड ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। पहला मार्जिन है लास्ट कस्टम सेटिंग। इसकी जो टॉप है ये इस 1 इंच है और लेफ़्ट पे ये इतना मार्जिन छोड़ेगा, बॉटम पे इतना और राइट पे इतना। उसके बाद नॉर्मल में आप देखें वैल्यूज़ को टॉप पे, लेफ़्ट पे, बॉटम पे और राइट पे। ठीक है जी, 1-1 इंचेस उसने रखी हुई है। उसके बाद नैरो, नैरो के अंदर क्या है उसने टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट उनके अंदर हाफ इंचेस जो है मार्जिन रखा हुआ है। और मॉडरेट, मॉडरेट के अंदर आप वैल्यूज़ को देखें, वाइड के अंदर देखें और मिरर्ड के अंदर देखें। ठीक है जी। ये अगर आपको यहाँ से सूट करती है कोई भी मार्जिन वैल्यू आपके पेज के सेटअप के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई भी पेज सेटअप आपको सूट नहीं करता तो आप क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे। कस्टम मार्जिन में जाकर आप यहाँ पर अपना मर्ज़ी से जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं। टॉप, लेफ़्ट, गटर, बॉटम, राइट, गटर पोजीशन, ये आप जो है सारी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पेपर पे आ जाएं। पेपर पे आप यहाँ पे आके साइज़ बता सकते हैं आपके पास कौन सा साइज़ है पेपर का, लेटर है, A4 है या कस्टम साइज़ के अंदर है। ठीक है जी। उसकी आप विड्थ बताएंगे और हाइट, ये ऑलरेडी लेटर की उसने पुट की हुई है कि ये होती है। ये ट्रे के अकॉर्डिंग होती है, जो आपकी प्रिंटर के अंदर ट्रे होती है उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है जी। ये सारा जो है ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे जो है आप प्रिंट के ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ आप चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे कुछ ऐड किया है लेकिन आप भूल गए हैं, तो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वही वैल्यूज़ आ जाएंगी जो पहले से मौजूद होंगी। लेआउट में आएंगे तो लेआउट में आप देखेंगे पेज के अकॉर्डिंग जो लेआउट है, हेडर कितना है, फुटर कितना है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये प्रीव्यू में आपको यहाँ पे वैल्यू शो भी करवाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप दोबारा मार्जिन में आते हैं हम, तो यहाँ पे प्रीव्यू भी देगा आपको पेज का कि कैसे होगा आपका पेज जब आप प्रिंट करेंगे। ठीक है जी। पेज आपको यहाँ पे प्रीव्यू की सहूलत देगा। तो यहाँ पे आप मेन हमारा मार्जिन्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ की वैल्यूज़ दे सकते हैं अगर आपको बिल्ट इन जो है वो सूट नहीं करता तो। ठीक हो गया जी।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप पेज को देखते हैं कि आप किस मोड पे काम कर रहे हैं। ये जो हमारा पेज है, ये अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये पोर्ट्रेट है, ठीक है जी। अगर हम लैंडस्केप पे यूज़ करना चाहते हैं तो हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे और हमारा जो वर्ल्ड का ये व्यू है ये पोर्ट्रेट में हो जाएगा और हमारी वर्किंग लैंडस्केप में हो जाएगा और हमारी वर्किंग लैंडस्केप में हम कर सकेंगे। तो ये ओरिएंटेशन है। उसके बाद साइज़, आपका पेपर किस साइज़ का है जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं, लेटर का है, A4 का है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये था टॉपिक पेज सेटअप का। ये हमने सेटअप देखा कि हम कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है पेज को ब्रेक करना। अच्छा, पेज को ब्रेक करना, कुछ लोगों को तो इसके बारे में नहीं पता होगा। वो सोचते होंगे पेज ब्रेक करना एक नॉर्मल होता है, जैसे ये हम काम कर रहे हैं, यहाँ से इसने पेज को ऑटो इसने ब्रेक कर दिया है, ये दूसरे पेज पे आ गया है। नॉर्मल जो बंदा है जिसके पास वर्ड का नॉलेज बेसिक है तो उसको यही लगेगा कि एक ये तो पेज उसने एक नॉर्मल तरीके से ब्रेक किया है। तो हमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाता है और उसका पेज जो है यहाँ से ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक कैसे करते हैं पेज को, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आके ये अब मेरा कर्सर देख रहे हैं पेडागोजी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और मैं चाहता हूँ मेरा पेज यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेआउट के अंदर आऊँगा और यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से पेज ब्रेक का बटन दबाऊँगा तो वहाँ से जो वैल्यू मेरी पेडागोजी से आगे मेरा पेज ब्रेक हो चुका है। एक तो होता है नॉर्मल पेज, अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, इसके नीचे मैं कुछ नहीं लिख सकूँगा। बाज़ औक़ात हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, हम नहीं लिख सकते। हाँ, जहाँ से मैंने पेज ब्रेक की स्टेटमेंट लगाई है वहाँ से मैं लिखता जाऊँगा तो वो पेज ब्रेक जो है वो मेरा नीचे जाता जाएगा और मैं लिखता जाऊँगा। लेकिन मैं वहाँ से अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके इस खाली स्पेस पे, तो मैं क्लिक नहीं कर सकूँगा क्योंकि यहाँ पे पेज ब्रेक की स्टेट कमांड लगी हुई है, मतलब कि हमने ये फीचर इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ से पेज ब्रेक किया है और ये सारी वैल्यूज़ जो है वो नीचे ले गया है। ठीक है जी, मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने पेज को कैसे ब्रेक किया है, कहाँ पे ब्रेक किया है। आप यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पेज की वैल्यूज़ को शो कराता है। ये मैंने ऑन कर दिया, अब आप देखें, ये देखें, ये लगा हुआ है पेज ब्रेक, मेरा पेज यहाँ से ब्रेक हो चुका है। तो अब जो है इसके नीचे, इसके ऊपर यहाँ पे तो मैं राइट कर सकता हूँ वैल्यूज़ को, लेकिन इससे नीचे या इससे आगे वाले पोर्शन पे मैं राइट अप नहीं कर सकूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पेज ब्रेक की समझ आई होगी। ये अकॉर्डिंग टू नीट आप बुक्स में देखते होंगे कि जहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है तो वो यहाँ से इस पैराग्राफ से आगे पेज ब्रेक कर देते हैं, तो वो नीचे वाले पेज पे आप राइट अप नहीं कर सकते, आगे नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएगा। तो अगर आप ये पेज ब्रेक वाली कमांड को ख़त्म करना चाहते हैं, आप सिंपली बैक स्पेस दबा के इसको डिलीट कर दें और देखें मेरा पेज वापस वैसे ही हो चुका है। ठीक हो गया जी, मुझे उम्मीद है आपको पेज ब्रेक की समझ आई होगी। तो ये था पेज ब्रेक का ऑप्शन। एक तो होता है कि हम यहाँ पे पेडागोजी के ऊपर रख के हम इंटर 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 प्रेस करके नॉर्मल व्यू में पेज को ब्रेक करते हैं। तो ये एक दूसरा वे है जो कि प्रोफेशनल वे है जिसकी मदद से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड है, आप कंट्रोल इंटर दबाएंगे तब भी पेज ब्रेक हो जाएगा। तो ये यहाँ से मैंने कंट्रोल इंटर का बटन प्रेस किया है तो ये पेज ब्रेक हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ और ये वहीं पे उसी व्यू पे आ गया। अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल इंटर प्रेस करें, वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। अच्छा जी, हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है पेज कन्वर्ट इन कॉलम। हम पेज को कॉलम के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम रिसर्च पेपर देखते हैं वो 2 कॉलम होता है, ये अब मेरी राइटिंग है, ये अब सिंगल कॉलम पेज है, मतलब सिंगल एक पेज है, इसको हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हम कैसे कर सकेंगे, सिंपली आप लेआउट में आएँ और यहाँ पे ये ऑप्शन है कॉलम का, जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है 2 कॉलम,
3 कॉलम, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम। 2 कॉलम क्या होता है, इसने मेरे पूरे पेज को 2 कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। पहला ये वैल्यूज़ और सेकंड कॉलम ये वाला, ये आप रिसर्च पेपर देखते होंगे अकॉर्डिंग। उसके बाद आप 3 कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो उसने मेरे पेपर को देखें 3 कॉलम के अंदर जो है डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेफ्ट कॉलम। अब ये क्या है, लेफ्ट साइड पे कम वैल्यूज़ मतलब कि उसने रखी हैं स्पेस, और राइट साइड पे उसने ज़्यादा स्पेस रखी है, इसको कहते हैं लेफ्ट कॉलम। और ये है राइट कॉलम, इसमें ये राइट साइड पे ज़्यादा रखेगा और लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे कम और लेफ्ट साइड पे ज़्यादा। ये ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से पेज ब्रेक है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी से मोर कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। आप चाहते हैं कि मैंने कॉलम को ब्रेक किया है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे उसने स्पेस छोड़ी है। ये देखें, जब कॉलम ब्रेक होता है तो ये रूलर को देखें आप, इसका ये मार्जिन है और ये जो ग्रे है ये इसका नॉन राइटिंग एरिया है जो उसने मार्जिन रखा है, और ये राइटिंग एरिया है। अब ये जो दरमियान वाली जगह है, आप यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं अपनी, यहाँ पे ये लाइन का ऑप्शन है, बिटवीन, लाइन बिटवीन, आप क्लिक करेंगे और आपके पास लाइन लग जाएगी। ये आपने कुछ सीवीज के पैटर्न देखे होंगे, उसके अंदर ये कुछ ऐसे यूज़ किया होता है उन्होंने। ठीक हो गया जी। मैं आता हूँ दोबारा से, ये लाइन को मैं ऑफ करता हूँ। आप यहाँ से मज़ीद भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी दे सकते हैं जितने आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप विड्थ और स्पेसिंग आप यहाँ पे सब कुछ सेट कर सकते हैं। अगर इक्वल कॉलम विड्थ करेंगे तो ये इक्वल जो है आपको ब्रेक कर देगा। ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये उसने इक्वल कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे लाइन का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा तो ये दरमियान में लाइन आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कॉलम की आपको समझ आई होगी कि पेज को कॉलम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जैसे पेज ब्रेक हमने पढ़ा था वैसे ही कॉलम भी ब्रेक होता है। तो कॉलम को कैसे ब्रेक करते हैं, फ़र्ज़ करें ये मेरा पहला कॉलम आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं इसको ब्रेक करता हूँ यहाँ से पेडागोजी से, जैसे मैंने पेज ब्रेक किया था वैसे ही मैं कॉलम को ब्रेक करता हूँ। तो कॉलम को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये कॉलम ब्रेक का बटन है, इस पर मैं प्रेस करूँगा तो देखें मेरा कॉलम ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पे आप कोई वैल्यू नहीं लिख सकेंगे। ब्रेक की कमांड से पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे आगे आप कुछ नहीं लिख सकेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ब्रेक किया है वो कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे वो वैल्यूज सारी रकम स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आ गई हैं सेकंड कॉलम में। अब देखिए मेरे कॉलम बढ़ चुके हैं। ठीक है जी। ये हम यहाँ पे वैसे ही सेम जैसे पेज ब्रेक करते हैं वैसे ही कॉलम ब्रेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो स्टेटमेंट यहाँ पे ये कॉलम ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है जी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ अभी। और ये आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल इंटर करेंगे तो कॉलम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सेम एज लाइक पेज ब्रेक, वैसे ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आज का जो ट्यूटोरियल है, आज के टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए। आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है काइंडली वो मेरे पेज को, इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें और दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।